एक सरकारी नौकरी, वो भी रेलवे में। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन अनीश के लिए ये नौकरी एक बुरे सपने की शुरुआत थी। एक ऐसी पोस्टिंग जहां से जिंदा लौटकर आना नामुमकिन माना जाता था। चलिए आज इस भयानक कहानी की तह तक चलते हैं। सोचिए जरा, क्या कोई रेलवे स्टेशन वाकई में जानलेवा हो सकता है? भारत में एक ऐसा स्टेशन है जो सालों से अपने डरावने किस्सों के लिए बदनाम है। एक ऐसी जगह जहां रात गुजारने का मतलब है मौत को सीधी दावत देना। तो अनीश की पोस्टिंग हुई बेगुनकोडोर में। जी हाँ, वही बेगुनकोडोर, भारत का सबसे खतरनाक रेलवे स्टेशन। और हालात ऐसे थे, घर की ऐसी तंगी थी कि इस नौकरी को मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अनीश ने बचपन में अपनी दादी नानी से इस स्टेशन की न जाने कितनी डरावनी कहानियां सुनी थी। सबको पता था कि यहाँ पिछले कई सालों में जिसकी भी नाइट शिफ्ट लगी है, वो सुबह का सूरज देख ही नहीं पाया। स्टेशन मैनेजर ने उससे जो कहा, उससे तो उसकी रही सही हिम्मत भी टूट गई। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी थी। ये कोई मजाक नहीं था, ये हकीकत थी। पर मरता क्या न करता। तो पहली रात जैसे ही डे शिफ्ट वाले जुगराज सर अपना बैग उठाकर निकले, पूरे स्टेशन पर मानो मौत का सन्नाटा छा गया। एक अजीब सी बेचैनी। अनीश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात गहराने लगी और फिर शुरू हुआ असली खेल। आधी रात के करीब, जब सन्नाटा अपने चरम पर था, किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया, अनीश। वो बुरी तरह घबरा गया और फिर अचानक उसके फोन से एक अजीब सा अनजाना गाना बजने लगा। इतनी तेज कि लगा जैसे कान के पर्दे ही फट जाएंगे। अभी वो इस सबसे संभला भी नहीं था कि केबिन के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। इस वीरान सुनसान स्टेशन पर आधी रात को कौन हो सकता है? बस यही सोचकर उसके पसीने छूट गए। दरवाजे के बाहर एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि अनीश को एक पल के लिए लगा कि ये कोई भूत वूत नहीं हो सकता। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। और दरवाजा खोलते ही वो बस देखता रह गया। सामने दूध जैसी सफेद, बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। ऐसा लगा जैसे कोई अप्सरा ही जमीन पर उतर आई हो। अनीश उसके खूबसूरती में ऐसा खोया कि वो क्या कह रही है, इस पर उसका ध्यान ही नहीं गया। लड़की ने रोते रोते अपनी कहानी बताई कि वो अपने प्रेमी गोपाल के साथ भाग रही थी, लेकिन उसके घर वालों को पता चल गया। वो कह रही थी कि अगर उसके बापू ने उसे ढूंढ लिया तो वो उसे जान से मार देंगे। बस सुबह तक, सिर्फ सुबह तक उसे छिपने की जगह चाहिए थी। उसकी मासूमियत और उसके आंसू देखकर अनीश का दिल पिघल गया और उसने उसे अंदर आने दिया। अनीश ने देखा कि लड़की ठंड से कांप रही है, तो उसने सोचा चलो उसके लिए एक कप गरम चाय बना देता हूँ। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये छोटी सी मदद एक ऐसे खौफनाक सच का दरवाजा खोलने वाली थी जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वो किचन में चाय बना ही रहा था कि तभी उसे केबिन से लड़की की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। उसके हाथ कांप गए और चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर गया। वो भागा, दौड़कर बाहर आया तो देखा केबिन का दरवाजा खुला पड़ा है, लड़की गायब है और फर्श पर खून के छींटे हैं। उसे लगा जरूर लड़की के घरवाले उसे पकड़कर ले गए। वो घबराकर उसे ढूंढने बाहर भागा। केबिन से बस कुछ ही दूर वो लड़की जमीन पर बैठी थी। उसकी पीठ अनीश की तरफ थी और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जिससे वो बेरहमी से किसी लाश पर वार किए जा रही थी। ये क्या हो रहा है? अनीश को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। अनीश ने कांपती हुई आवाज में उससे पुकारा और जैसे ही उस लड़की ने अपनी गर्दन धीरे धीरे उसकी तरफ मोड़ी, अनीश की रूह कांप गई। उसका चेहरा पूरा कटा फटा था। आंखों की जगह सिर्फ काले गहरे गड्ढे थे और उसके नुकीले दांत वो सामने पड़ी लाश का मांस नोच नोच कर खा रही थी। ये नजारा देखकर अनीश का दिमाग सुन्न हो गया। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब सुबह उसकी आंख खुली तो एक और भयानक सच उसका इंतजार कर रहा था। सुबह हुई, अनीश की आंख खुली तो वो अपने केबिन की चेयर पर बैठा था। बाहर प्लेटफॉर्म से काफी शोर शराबे की आवाज आ रही थी। उसने बाहर निकलकर देखा तो लोगों की भीड़ जमा थी। प्लेटफॉर्म पर एक लाश पड़ी थी। अनीश भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा, ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जो उसने देखा
वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक था। लोगों की भीड़ के बीच जमीन पर तड़ी वो बेजान लाश किसी और की नहीं बल्कि खुद अनीश की थी। जी हाँ, बेगुनको की उस आत्मा ने उसे भी अपना नया शिकार बना लिया था। तो अब एक सवाल, अगर किसी को इस स्टेशन पर एक रात गुजारनी पड़े तो क्या वो जाएगा? क्या पता अनीश की तरह ही वो खूबसूरत लड़की मदद मांगने दरवाजे पर आ जाए।